आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों आज है 13 तारीख और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और उन एमसीक्यूज से बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। डेली आपसे वीडियो के दौरान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप उनका जवाब देंगे। औरों की तरह जैसे कि अब्बास जी, रंजीव जी, पूजा जी और भी काफ़ी लोग डेली कमेंट करते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए। अगर आप सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं और जो कमेंट नहीं करते हैं, तो वो भी आप डेली क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं आपके वीडियो के दौरान, आप भी कमेंट करना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस यूट्यूब चैनल में। पहला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 12 जनवरी। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए 1984 में, कब, 1984 में भारत सरकार द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई कि 1984 से इसको मनाना शुरू किया गया। ठीक है, अब बात हो रही है स्वामी विवेकानंद जी की, तो इनके बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है बाबू, बिल्कुल से पता होना चाहिए। पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है और जो भी एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है केवल एक स्टेज में नहीं है, उसके अलग अलग स्टेज हैं। ठीक है, तो अभी आपकी पहली स्टेज खत्म होने को है और दूसरी शुरू होने को है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कब हुआ था? 12 जैन 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। बाद में इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, वीडियो आपको जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अमेरिका में CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक नियुक्त किया है। ऑप्शन ए आपका सही है। कौन बने हैं CIA के निदेशक? विलियम बर्न्स। आप सभी जो अमेरिका के इम्पोर्टेंट पद हैं और जो अमेरिका से अभी लेटेस्ट में जो मुद्दे हैं उन पर आप नज़र जरूर बनाए रखें। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले वाशिंगटन DC में कर्फ्यू लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वहां पर दंगा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की गद्दी से हटें और बाइडेन राष्ट्रपति की गद्दी को संभालें। ठीक है, हालांकि बाद में ट्रंप ने घोषणा की कि सभी समर्थकों को रोकने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने ऐसा भी कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी गद्दी को हस्तांतरित कर देंगे, यानी कि राष्ट्रपति का पद जो बिडेन जी को दे देंगे। ठीक है, हाँ, तो काफी ये चर्चा में रहा इस बार का चुनाव, तो नजर रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन और उपराष्ट्रपति हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस। ठीक है, बात हो रही है CIA की, तो CIA की स्थापना 18 सितंबर 1947 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया में। कहां पर? वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने परसेंट महिलाएं हैं? जी हाँ, यानी कि जो पुलिस फोर्स है, ठीक है, अलग अलग राज्यों की पुलिस है, उनमें महिलाओं की जो प्रतिशतता है वो कितनी है? तो टोटल जो प्रतिशतता है 10.3% है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये जो आपकी रिपोर्ट है किसने जारी की? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, अगर बात करें कि किस राज्य में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा, यानी कि किस राज्य की पुलिस में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वह है आपका बिहार राज्य। यहाँ पर बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आपका चंडीगढ़ आता है। बात हो रही है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं VSK कौमुदी। कौन है? VSK कौमुदी।
चलिए, जानकारी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल करने में किस खिलाड़ी की बराबरी की? आप सभी जानते हैं रोनाल्डो यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं। तो ये और किस देश से संबंधित हैं? ये पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगीज फुटबॉल प्लेयर हैं ये, ठीक है। हाँ, तो याद रखें किस देश से संबंधित है। तो इन्होंने जोसेफ बिकान की बराबरी कर ली है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इन्होंने टोटल 759 गोल कर लिए हैं, ठीक है, अपने देश के लिए खेलते खेलते हुए और एक किसी क्लब के लिए खेलते हुए, यानी कि संयुक्त रूप से इनके जो गोल जोड़े गए हैं वो हैं 759, यानी कि एक गोल ये दूर हैं और ये कीर्तिमान बना लेंगे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का, ठीक है। ये जो आपके जोसेफ बिकान है इनका संबंध ऑस्ट्रिया से, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से और जोसेफ बिकान ऑस्ट्रिया से हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा कोविड 19 का सामना करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? यानी कि ये जो ऋण सहायता है किस देश को प्रदान की जाएगी? तो वाजिब सी बात है, भारत को प्रदान की जाएगी, हमारे देश को प्रदान की जाएगी। और किस देश के द्वारा प्रदान की जाएगी? तो ये सहायता हमारे पड़ोसी देश या फिर यूं कह सकते हैं कि हमारे मित्र जापान के द्वारा, ठीक है, जापान के द्वारा यह सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जो सहायता की राशि है या फिर यूं कहें कि ऋण सहायता की जो राशि है वो है 2113 करोड़ रुपए, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आर्थिक मदद मिलेगी, ठीक है, आर्थिक विकास करने में, और जो भी कोविड 19 में जो भी खर्चे आ रहे हैं सरकार को उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। बात हो रही है जापान की, तो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत समय तक आपके शिंजो एबे जापान के पीएम रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अभी कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया है, तो आपके प्रधानमंत्री बन गए हैं योशिहिदे सुगा, ठीक है। जापान की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में घोषित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार लागू करने के लिए तीसरा राज्य कौन बना है? यानी कि इस राज्य ने शहरी और स्थानीय निकायों में बहुत ज़्यादा सुधार किया है और जो भी नियम और कानून है उनको अच्छी तरीके से लागू किया है। तो ये राज्य है आपका तेलंगाना। ऑप्शन सी आपका सही होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार को लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद यह तीसरा राज्य बना है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद यह तीसरा राज्य बना है। कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य। बात हो रही है तेलंगाना राज्य की, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं टी सौंदरा राजन, ठीक है। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है और क्या है, हमारा फेसबुक पेज है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाइए वहां पर फॉलो करिए, मैसेज करिए। आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर, किसी तैयारी को लेकर के, तो आप मैसेज कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में फॉस्टिन आर्केन्ज, क्या नाम, नाम से ध्यान से देखना है। हाल ही में फॉस्टिन आर्केन्ज ताडेरा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? क्या नाम है? एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। फॉस्टिन आर्केन्ज टाडेरा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो इनको चुना गया है राष्ट्रपति सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। बहुत से लोगों ने ये नाम सुना होगा और बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। तो अभी हम, ठीक है, इसकी लोकेशन भी देखेंगे कि आखिरकार कौन अफ्रीकन कंट्री है ये, या फिर ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो यह एक सेंट्रल अफ्रीका देश है, यानी कि मध्य अफ्रीकी देश है, जो किसके लिए फेमस है? सोने और हीरे के लिए। यानी कि इस देश में जो सोने और हीरे का उत्पादन है बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रमुख उत्पादक है गोल्ड एंड डायमंड्स का। इस देश की कुल आबादी यानी कि कुल पॉपुलेशन है 4.7 मिलियन। कितनी है? 4.7 मिलियन है, ठीक है। याद रखें। अब देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है, जिससे कि हमें जियोग्राफी की भी तैयारी हो सके। चलिए देखते हैं मैप में। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ये है हमारा देश भारत। हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा होगा, और सऊदी अरेबिया के बाद फिर आपको ये पूरा जो दिख रहा है, ये बड़ा सा जो हिस्सा, ये आपका
अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो बात हो रही है अफ्रीकन कंट्री की, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो जैसे ही आप सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो यहाँ पर आप उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यानी कि आप जूम करते जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे रेड कलर में आपको दिख जाएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, उसके पूर्वी हिस्से में क्या है, साउथ सूडान है, और पश्चिमी हिस्से में क्या है आपका, कैमरून है। ठीक है, तो ये है आपकी लोकेशन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश की। आई होप आपको पता चल गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में अखिल भारतीय समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आयोजन किया जाएगा यहाँ पर होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, खैर आपको देखना है, इस पर ध्यान देना है। सी विजिल 21 के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा, तो ये दूसरा संस्करण होगा। ठीक है, दूसरा संस्करण होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। यह 2 वर्ष में एक बार आपका ये युद्धाभ्यास या फिर यूं कहें कि समुद्री रक्षा अभ्यास होता है। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। ठीक है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सी विजिल 21। ये जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, तो ये दूसरा एडिशन है। तो पहला कब हुआ था, जनवरी 2019 में पहला एडिशन हुआ था। इसके बारे में एक चीज फेमस है, क्या फेमस है कि यह अभ्यास भारतीय नौसेना के थिएटर लेवल अभ्यास ट्रोपेक्स की दिशा में उठाया गया कदम है। यानी कि सी विजिल 21 और ट्रोपेक्स इस नाम के ये 2 अभ्यास होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तटीय रक्षा अभ्यास है। ठीक है, ये जो आपका सी विजिल 21 है, इसका आयोजन 12 से 13 जनवरी के मध्य किया जाएगा। अब बात हो रही है नेवी की, नौसेना की, तो आपको पता होना चाहिए कि नेवी डे प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में नेवी चीफ कौन है, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में चर्चित फतह 1 हथियार प्रणाली किस देश ने लॉन्च की है, तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने फतह 1 हथियार प्रणाली को लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। यह एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण है। यानी कि ये जो फतह 1 है ये क्या है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, हाँ, यानी कि इससे आप बहुत सी रॉकेट जो है एक समय में ही आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वां क्वेश्चन। लेकिन 10वें क्वेश्चन का जवाब मिलते ही, आपको पता चलते ही, आंसर पता चलते ही वीडियो को बंद नहीं करना है, क्योंकि आगे भी आप लोगों के लिए कुछ है जो कि मैंने वीडियो में आपसे सबसे शुरुआत में डिस्कस किया था। तो हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, जब किसी बैंक का लाइसेंस रद्द क्यों होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अगर कोई भी गड़बड़ी करता है, उसकी शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से क्या है, बैंकों में बहुत ज़्यादा घोटाले घपले ऐसे देखे गए हैं। ठीक है ना, इसलिए अब और सतर्कता, आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता करता जा रहा है। तो ये बैंक है आपकी वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, ऑप्शन बी। ये एक महाराष्ट्र की बैंक है जहां पर उसका लाइसेंस अब रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, बात हो रही है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में कर दिया गया। ठीक है, मैंने हमेशा बताया है आरबीआई का जब भी नाम आया है कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसकी स्थापना कब की गई। और आप यकीन मानिए कि अभी कुछ दिन पहले आपके एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, मैंने आपसे कल पूछा था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, इसको 2006 से मनाना शुरू किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि हिंदी को विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको प्रचारित कर सकें, प्रसारित कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बोलने का प्रयास करें, इसके बारे में जानें और सीखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपसे एक्सपेक्टेड है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप इसका जवाब देंगे। हाल ही में घोषित किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा,
हमें ज़रूर से बताएं। आपके पास कोई सजेशन है तो हमें ज़रूर बताएं, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपके सजेशंस को ऐसा नहीं कि पढ़ के अवॉइड कर दिया जाएगा, उसको अप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट भी उसको किया जाएगा। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से लाइक और शेयर कर दें। और अब इतनी दूर तक आप वीडियो देख करके आ गए, यानी कि वीडियो के लास्ट में आ गए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।